हेलो यंग फोर्टीज। मौसम कुछ ठंडा ठंडा सा फिर से हो गया है। ऐसा लगता नहीं कि मार्च में ऐसा मौसम होता है। और जैसा होली के करीब गर्मी थी, सूरज का ताप इतना ज़्यादा था, तो यही लग रहा था कि मार्च में बहुत ही बदन को जलाने वाली गर्मी आएगी। लेकिन इधर 2-3 दिनों से मौसम बड़ा सुहावना है और ये लगता ही नहीं कि मार्च है या हिंदी का ये चैत या जो भी हो। तो कहने का मतलब ये है कि अब मौसम भी अपनी मनमानी करता है, समय के साथ डिसिप्लिन में नहीं रहता है। और इसका मेन रीज़न यही है कि हम सब प्रकृति का लगातार दोहन करते चले जा रहे हैं। एनीवे, ये तो हुई वेदर की बात। आज मैं बात करूंगी मेंटल स्ट्रेंथ की। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ क्या होता है। अगर मैं पूछूं तो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि जो बॉडी बिल्डर होते हैं या जिनके फिजिक्स या 8 ऐप 6 ऐप जो भी हो, या बाइसेप्स हों, लेकिन सही मायने में ये फिजिकल स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऊपर से स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति अंदर से कई बीमारियों को पाल रहा होता है। अगर मैं एक एग्जाम्पल के साथ कहूँ तो भारी से भारी आपका कपड़ों से भरा हुआ सूटकेस अगर एक दुबला पतला सा दिखने वाला व्यक्ति इजीली कैरी करके चलता है तो वो फिजिकली स्ट्रांग है। और अगर एक लंबा चौड़ा अच्छे बॉडी वाला व्यक्ति उसे बड़ी मशक्कत के साथ उठाता है तो कह सकते हैं कि वो फिजिकली वीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ दिखना ज़रूरी नहीं है, वो स्ट्रेंथ, वो स्टेमिना होनी भी चाहिए। क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है कि बड़े साधारण से दुबले पतले से दिखने वाले लोग किसी मुसीबत के समय में अपने से ज़्यादा वजन वाले लोगों को उठा लेते हैं। और अगर उन्हें चिकित्सकीय सुविधा की ज़रूरत हो तो वो उसे कंधों पे लाद के ही ले जाते हैं, जबकि एक तंदुरुस्त सा दिखने वाला व्यक्ति किनारे हट जाता है। एनीवे, हम बात कर रहे थे मेंटली हेल्थ की, मेंटली स्ट्रांगनेस की। तो यहाँ भी स्टेमिना और स्ट्रेंथ बहुत मायने रखता है। जैसे मुश्किलें सबकी लाइफ में आती हैं, उलझनें सबके साथ होती हैं। कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। निखरने का मतलब ये है कि टफ से टफ सिचुएशन को भी कोई व्यक्ति यूं चुटकियों में हल कर लेता है। इसका ये मतलब नहीं है कि सारा जादू उसकी चुटकियों में है। कहने का मतलब है कि वो उसे उसके तह तक जाता है और क्या रीज़न है, ये पैदा क्यों हुआ, उस उसे उसका इलाज वो जड़ से करता है। या उस समस्या का हल उसके डीप में जा कर के प्रॉब्लम कहाँ है। जैसे अगर एक व्यक्ति बीमार है, वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसकी सारे टेस्ट कराता है और उसके बाद ये एनालिसिस करता है कि क्यों ये व्यक्ति बीमार है और ये बीमारी किस वजह से है। उस हिसाब से वो उसको मेडिसिन या डिस्क्रिप्शन लिख करके देता है और वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे भी यही वाली एबिलिटी काम करती है। मैं अगर कहूँ कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो व्यक्ति होता है जो मुसीबतों को, परेशानियों को देख करके उसके हाथ पांव ढीले हो जाते हैं। कुछ लोगों को चक्कर आने लगता है, कुछ लोगों के आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है
और कुछ लोग हार मान करके उससे तौबा कर लेते हैं और जो भी सिचुएशन आती है उसी में एक्सेप्ट करके लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। ज़्यादातर लोग इसी तरह के होते हैं। कुछ और लोग होते हैं जिनके लाइफ में मुसीबतें आती हैं तो वो छोटी से छोटी हो तो भी वो पूरा एफर्ट लगा देते हैं और उस समस्या से बाहर आते हैं। वो विन तो करते हैं बट उन्हें विनर नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्होंने अपना पूरा एफर्ट लगाया, अपनी जान लगा दी, जान की बाजी लगा दी और उसके बाद वो उसका सलूशन ढूंढ पाए। उसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है कि उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी मुसीबत हो, वो उसे उसके डीप में जा करके उसका सलूशन ढूंढते हैं और उसको जड़ से हटा देते हैं और वो समस्याएं खत्म हो जाती हैं। उनके लाइफ का नॉर्मल रूटीन फिर से चलने लगता है। इसे कहते हैं मेंटली स्ट्रांग होना, स्ट्रेंथ, स्टेमिना और विल पावर। हिंदी में एक कहावत भी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और ये लाइन आपके मेंटल स्ट्रेंथ की या मेंटली स्ट्रांग होने की सबसे बड़ी सीख है, सबक है, लेसन है। आप सोचेंगे आज मैं मेंटल हेल्थ की बात क्यों कर रही हूँ? तो मैं इसलिए कर रही हूँ कि मेरे जानने वाली एक महिला हैं और उनकी लाइफ में हमेशा जब भी वो मिलेंगी उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही होती है और वो कभी भी उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाती हैं। एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है तब से दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो पहले का सलूशन ढूंढ नहीं पाती हैं। तो मुझे लगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो मैं जब इसके डीप में गई तो मुझे ये चीज़ पता चली कि जिस तरह से एक दूध के कई डिश बनाए जा सकते हैं, एक चावल से कई व्यंजन बनाए जा सकते हैं, उसी तरह से एक मुश्किल सिचुएशन में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से सलूशन ढूंढता है, रिएक्ट करता है और उससे बाहर निकलता है या फिर उससे हार जाता है। हम जिस एज में हैं, हम जिस मैच्योरिटी की एज में हैं, यहाँ पे हमसे यही आशा की जाती है कि सिचुएशन कुछ भी हो हम उसे विन करके बाहर निकलते हैं और इसी बेस पे, इसी एक्सपीरियंस के उस पे लोग हमसे सजेशन भी लेते हैं। उनकी नज़रों में शायद इस तरह के लोग एक आइडियल होते हैं और उन्हें लगता है कि इसके पास सारी चीज़ों का सलूशन है। याद कीजिए जब हम स्कूल लाइफ में होते थे तो कोई ना कोई फ्रेंड सर्कल में हमारे ऐसा होता था जिसे कुछ भी कहो वो उसका हल तुरंत निकाल लेता था। चाहे वो मैथ का इक्वेशन हो, कहीं कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज करना हो, गेट टुगेदर हो, घर में कुछ हो, कहीं पिकनिक पे जाना हो, सारे उसी के पास सलूशन लेके जाते थे और वो चुटकियों में निकाल देता था। तो लाइफ में आपके आसपास, आपके रिश्तेदारों में, आपकी फैमिली में एक व्यक्ति ऐसा ज़रूर होता है जिसके पास हर चीज़ का सलूशन होता है और एक व्यक्ति ऐसा ज़रूर होता है जिसके पास कोई सलूशन नहीं होता, वो हमेशा रोता ही रहता है। छोटे बच्चों को ही देख लीजिए, कोई बच्चे होते हैं वो हमेशा रोते ही रहते हैं और कोई बच्चे होते हैं जो हमेशा हंसते मुस्कुराते ही मिलते हैं। दूध मिला तो भी खुश, नहीं मिला तो भी खुश। तो ये है मेंटल स्ट्रेंथ। सोच के देखिए कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। आपकी लाइफ में जब जब मुसीबतें आई, परेशानियां आई, कुछ ऐसे फेजेस आए जिसको आपने किस तरह से हैंडल किया, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मेंटल स्ट्रेंथ क्या है। तो मुझे लगता है कि मैं जो बात करना चाहती थी वो मैंने आपसे पूरे नॉलेज के साथ किया।
परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें रह गई होंगी, बहुत सारी मिसिंग होंगी, आपको लगता होगा मैंने ये क्यों नहीं कहा, मैंने वो क्यों नहीं कहा, तो वो मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप कमेंट में मुझे बताएं कि क्या चीज़ मुझसे मिसिंग रह गई है मेंटल हेल्थ के टॉपिक पे। तो मौसम में थोड़ी ठंडक है और कह रहे हैं कि कोरोना वायरस फिर से आ रहा है। खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी बॉडी हैबिटेट हो गई है और हम सब वैक्सीनेट भी हो गए हैं, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बट प्रिकॉशन ज़रूरी है, सावधानी ही सुरक्षा है। मौसम बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, कभी बहुत तेज़ धूप हो रही है, कभी थोड़ा ठंडा हो जा रहा है, तो अपना ख्याल रखें क्योंकि इस समय सर्दी ज़ुकाम खांसी वगैरह जो होती है वो जल्दी ठीक नहीं होती। तो घरेलू उपाय काढ़ा वगैरह लेते रहें, साथ ही अच्छे से हाथों को सैनिटाइज करें या साबुन से ही धुल लें, तब कोई काम करें। जैसा हम कोरोना के टाइम में प्रिकॉशन लेते थे, क्योंकि सर्दी जुकाम भी एक दूसरे से फैलने वाली चीज़ है। तो टेक केयर योरसेल्फ, ऑलवेज हैप्पी। आपकी स्माइल ही हमारे यंग 40+ का एक संदेश है। तो टेक केयर। कितनी बार होता है ना हमारे साथ, किसी की बात बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है लेकिन हम कुछ बोल ही नहीं पाते। कोई हमारी शराफत का फायदा उठाता जाता है और हम उसे कभी कुछ कह ही नहीं पाते।